हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है ये। तो इसमें जो है इस वीडियो में आज आपको हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं 12th का आज हिस्ट्री का, तो आप इस आंसर की से मिला सकते हैं आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बता देंगे, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब जो है मिला ले आंसर की कितना से सही हुआ है। ओके, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पहला क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस होता है? 14 नवंबर को जो है किसका जन्म दिवस जयंती मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू के नाम से पुकारे जाते थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? तो यह आया 1946 ईस्वी में। कब आया? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ? ये पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ 1905 ईस्वी में। कितना हुआ? 1905 ईस्वी में। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आसान लगा होगा आज के इस एग्ज़ाम में। ओके, तो फिर भी आप जो है सबको आंसर मिला सकते हैं, सारा क्वेश्चन का आप देख सकते हैं एक तरफ से। और वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन अपने नोट कर लीजिए और मिला लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान कौन है? भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो ये है जनगण मन अधिनायक। कौन होगा? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक होगा आपका नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं। और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो ये जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जीरादेई, सारण डिस्ट्रिक्ट जीरादेई। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कितने तारीख को कितने ईस्वी में लागू हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो वह किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1336 ईस्वी में। कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था? अमुक्तमाल्यदा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो है किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी आयंगर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ये गजनी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथा बौद्ध संगति जो है किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है किस संत के द्वारा किया गया? तो यह किया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यह है गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है तलवंडी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बीजक ने किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा कबीर का। कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है बीजक में।
नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर मुगल शासक के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किसकी आत्मकथा है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि किसके द्वारा वापस किया गया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था वापस। रविन्द्रनाथ टैगोर सर जो है सर की उपाधि वापस कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे, तो ये 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 284। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे, तो ये हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफेड क्रिक्स। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। भारतवर्ष जो है किस वर्ष गणतंत्र बना, ये 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत का वर्ष का अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो ये राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान जो था वो सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक किस वंश का राजा था। अशोक जो है वो मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का राजा था, मौर्य वंश का राजा था अशोक। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो ये थे उदयन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना थी, तो ये विशाख दत्त की रचना थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, लुम्बिनी। नेक्स्ट है तहकीके हिंद किसकी वृत्तांत है। तहकीके हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है, ये हो जाएगा अलबरूनी। किसका हो जाएगा, अलबरूनी की वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है तहकीके हिंद। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ, थी 1855 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1855। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, तो दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, लॉर्ड बेंटिक। क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक। यदि आप अदर ऑप्शन में आपको लॉर्ड बेंटिक नहीं रहे तो हॉल्ट मैकेंजी रहेगा, तो हॉल्ट मैकेंजी आप मार सकते हैं। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था को उसके द्वारा भी किया गया, तो ऑप्शन में हॉल्ट मैकेंजी रहेगा तो हॉल्ट मैकेंजी मारना है। यदि बेंटिक रहेगा तो आपको बेंटिक मारना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था सिद्धू कान्हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिद्धू कान्हो। नेक्स्ट, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया 1875 ईस्वी में। कब किया गया दक्कन दंगा आयोग? 1875 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नाम से जाना जाता था? किस किस नाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इन तीनों नामों से जानी जाती थी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, अवध में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध से जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस जो है तो वो तात्कालिक कारण थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांस्य युग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस नदी संगम पे की गई थी? ये गंगा, सोन और पुनपुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी? तो ये थी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी की पत्नी थी। 5 भाइयों की पत्नी थी द्रौपदी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस स्थापत्य शैली का उदाहरण? तो ये नव गौथिक शैली का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नव गौथिक शैली का उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ये तो हुआ 1911 ईस्वी में। कब हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? ये 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1915। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, दांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ 1917 ईस्वी में। कब हुआ? 1917 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ये 1928 ईस्वी में आया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तूप जो है संबंधित है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया अकबरनामा की रचना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो ये किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगीर में, राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हुमायूं। जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर जो है कितने से कितने ईस्वी तक शासन किया था? तो हो जाएगा 1605 से 1627। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1605 से 1627। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक शांति, सब जगह शांति हो, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ये किसको हराया था? तो हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीतल क्या है? जीतल क्या था? तो जीतल जो एक तरह का सिक्का था। क्या था? सिक्का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण जो है किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ये पांडव के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजमेर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन का जो है उत्तर भारत में आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये रामानंद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले जो हैं पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पुर्तगाली जो है पहले यूरोपियन थे भारत आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई जो है कितने ईस्वी में हुई? तो ये हुई 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1757। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर आप सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था नील आंदोलन, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था?
तो ये किया गया था अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अंबिका चरण मजुमदार। ध्यान रखना आपको, अंबिका चरण मजुमदार हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के जो हिस्ट्री के एग्जाम हुए थे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, उसका फाइनल क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये इस वीडियो को देख के आप सारे आंसर मिला लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ओके, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने मिला ले आंसर की, कितना क्वेश्चन सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।